नेचुरल रिसोर्स एक्सपर्ट की माने तो आज धरती के अंदर 1.2 ट्रिलियन बैरल तेल मौजूद है। अगर हम बात करें दुनिया के बड़े तेल के कुएं की, तो जिस गति से हम कंज्यूम कर रहे हैं या जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस गति से हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले 38 सालों के अंदर ये सारे के सारे तेल रिजर्व खत्म हो जाएंगे। धरती के नीचे कोई भी पेट्रोल डीजल कुछ नहीं बचेगा। रोजमर्रा के काम के लिए पेट्रोल बहुत जरूरी है, जैसे खाना बनाने के लिए, स्कूल या ऑफिस जाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कम से कम आज की तारीख में सब्जी, भाजी, तेल इत्यादि जितने भी चीजें, उन सभी चीजों को बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है। लो अब जान लेते हैं कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से खोद कर निकाला जाता है। पेट्रोल और डीजल प्योर फॉर्म में जमीन से नहीं निकलता है। जमीन से पेट्रोलियम नाम का पदार्थ निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ से मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, जिनमें से कच्चा तेल या क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, डीजल, मोम, वैसलीन आदि चीजें होती हैं। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखाने को पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहा जाता है। कहते हैं कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती हैं। इस तरह पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोल और डीजल डिस्टिलेशन के तरीके से हासिल की जाती है, जो इनकी कीमत पर बहुत बड़ा असर डालती है। पेट्रोल के दाम फिक्स नहीं होते। अलग अलग देशों में पेट्रोल और डीजल के प्राइस अलग अलग होते हैं और ऊपर नीचे जाते रहते हैं। आज की तारीख में भारत में पेट्रोल का प्राइस 100 के आसपास है। वहीं दुबई और कतर में इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये है। जिस देश में क्रूड ऑयल या कच्चे तेल के कुएं होते हैं और पेट्रोलियम निकाला जाता है, उन देशों में पेट्रोल की कीमत कौड़ियों के दाम होती है। और जिन देश में कच्चा तेल नहीं पाया जाता, उन देशों को दूसरे देश से कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद रिफाइनरी, डिस्टिलेशन इसका प्राइस देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, पेट्रोलियम जिसे हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, वो आता कहाँ से है। आज से कई हजार पहले जब पृथ्वी पर विनाश हुआ था, तब कई पेड़ पौधे और कई जानवर इस धरती के अंदर समा गए थे और इसके बाद कई हजारों साल तक धरती के अंदर दबे रहे। जब पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए, उनसे कच्चा तेल बन गया। हजारों साल पहले पौधे अचानक जमीन के अंदर पृथ्वी की उथल पथल के कारण दब के अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इंसानों ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम गैस भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले पदार्थ को निकालना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है, इस पृथ्वी पर कच्चा तेल कहीं भी मिल जाता है। सिर्फ कुछ जगह ऐसी है हमारी पृथ्वी पर जहाँ कच्चा तेल पाया जाता है और इस कच्चे तेल की वजह से पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मोम और इत्यादि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। देखा जाए तो कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों के अंदर पाया जाता है और समुद्र से कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। जब रिसर्चर के द्वारा एक जगह पर तेल का भंडार मिल जाता है, तो उसके आसपास चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना हो। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा प्रोसेस है जैसे आपके घरों में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इसकी गहराई कई हजार फीट तक होती है। इसे तब तक ड्रिल किया जाता है जब तक कच्चा तेल नहीं मिल जाता। जैसे ही कच्चा तेल का भंडार मिल जाता है, उसके बाद पानी पर पंप की मदद से उसे तैरती हुई रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। वैसे आपको बता दें, समुद्र में कुछ ही ऐसी जगह है जहां पर तैरती हुई रिफाइनरीज मौजूद है। यहाँ पर भी ड्रिलिंग करके कच्चे तेल को निकाला जाता है। जब कच्चे तेल पूरी तरीके से निकल जाता है, इसके बाद बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कच्चे तेल का डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू होता है और इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मोम इत्यादि चीज़ों को बाहर निकाल लिया जाता है। देखा जाए तो हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तरह कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित होता है। लेकिन कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। जैसे जैसे कच्चे तेल में उबाल आता है, वैसे वैसे वेपराइजेशन होने लगता है और इसके बाद अलग अलग तापमान में अलग अलग चीज़ें हासिल होने लगती है। अब कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है तो डीजल मिलता है। अगर 180 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है तो मिट्टी का तेल या केरोसिन प्राप्त होता है।
अगर 110 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है तो पेट्रोलियम मिलता है, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल के डिस्टिलेशन प्रोसेस से अन्य कई और चीज़ भी हासिल होती हैं, जैसे मोम, पैराफिन, वैक्स, ग्लिसरीन, डामर और भी कई चीज़ें जो सिर्फ कच्चे तेल से ही मिलती हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे पेट्रोल किस तरीके से बनता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से जब पेट्रोल पत्थरों से निकाला जाता है, उसके बाद बारी आती है इसे ट्रांसपोर्ट करने की। इसकी बाकायदा लैब टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है। उसके बाद इसे अलग अलग पेट्रोल पंपों पे भेज दिया जाता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल होता है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस पेट्रोल में होती है। अब तो आप जान ही गए होंगे पेट्रोल किस तरह बनता है। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।